अब आप जरा गौ माता के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज के इस समय में गौ माता की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। हर जगह गौशाला खुल रहे हैं, कुछ में तो सेवा हो रही है ठीक प्रकार से, पर कुछ केवल कागजों पे ही गौशालाएं चल रही हैं, वास्तविक रूप में कोई सेवा नहीं हो रही। ठीक है, मैंने प्रथम दिन भी शायद कहा, शायद दूसरे दिन की, आप लोग भी गौ सेवा कीजिए। गौ माता का कितना बड़ा योगदान है पृथ्वी पर, हमारे धर्म के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे देश के लिए। जरा एक मिनट के लिए सुनिएगा। जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा कोई धर्म से जुड़ा कार्य करते हैं, तो सबसे पहले गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? क्योंकि गौ माता यज्ञ की सामग्री देने वाली है, पूजा की सामग्री देने वाली है, आपके अनुष्ठान की सामग्री देने वाली है। इसलिए गाय और ब्राह्मण यज्ञ के मूल अंग हैं। भाई ब्राह्मण नहीं होंगे तो पूजा नहीं हो सकती, कि हो सकती है? हम कर सकते हैं पूजा? नहीं। और गौ माता नहीं होंगी तो यज्ञ की जो पूजा की जो सामग्री है वो ही हमें नहीं मिलेगी, तो हमारी पूजा प्रारंभ कैसे होगी? तो पूछा, परीक्षित ने पूछा, प्रभु सुखदेव जी महाराज ये बताइए कि गौ माता का इस पूजा की सामग्री में योगदान क्या है? तो बताते हैं कि जब गौ माता हमारे घर में रहती हैं तो सबसे पहले उनकी विशेष कृपा होती है हमारे परिवार के ऊपर। जो भक्त, जो व्यक्ति के घर में गौ माता है और जा करके प्रेम से गौ माता बैठी हैं और उनके पीठ पे हम अपना हाथ सहलाते हैं, तो गौ माता की कृपा से जितने भी हमारे अंदर के रोग दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद गौ माता जिस स्थान पे जल और चारा को पा करके, अर्थात भोजन से अपने संतुष्ट हो करके, जब उनका पेट भर जाता है, अपनी भूख को मिटा करके जिस स्थान पे प्रेम से सांस लेती हैं नेत्रों को बंद करके, अर्थात रमाती हैं, उस स्थान पे समस्त देवी देवताओं का वास हो जाता है और फिर उस घर में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होता। इसके बाद मैंने बताया ही था कि सबसे पहला क्या है, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो सबसे पहले दीपक जलाने के लिए आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल तो मार्केट से घी लाके दीपक जला देते हैं, पर ये घी शुद्ध नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मार्केट में बिकने वाले घी से दीपक जलाने से अच्छा है कि आप जा करके तिल के तेल को लाइए, उससे दीपक जलाइए, वो शुद्ध है। लेकिन ये मार्केट वाला जो घी है पैकेट बंद, जिसमें लिखा भी रहता है शुद्ध घी, शुद्ध देशी गाय का घी, पूजन में देशी गाय का ही घी लगता है, वो शुद्ध नहीं होता। आपके घर में घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जलाइए, पर इस घी से दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं, आपकी पूजा नहीं सफल होने वाली। दूसरी चीज, सबसे पहले घी की आवश्यकता पड़ती है जो हमें गौ माता प्रदान करती है, और पृथ्वी मैया को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए गौ माता के गोबर की आवश्यकता पड़ती है। जब तक जहाँ पूजा होनी है उस स्थान को हम गोबर से बढ़िया शुद्ध नहीं करेंगे लिपाई करके, तब तक वो स्थान, वो पूजा स्थल शुद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ पे गौ माता के गोबर से लिपाई होती है उस स्थान पे साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजित होती है। और जिस घर में, जिनका मकान कच्चा है, जिनके यहाँ फर्श नहीं बनी, जिस घर में 15 दिन में एक बार भी गोबर की लिपाई होती है गौ माता के, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब तीसरा जो यज्ञ की सामग्री है वो है गौ माता का दूध। शिव जी का अभिषेक करना हुआ तो भाई दूध चाहिए, प्रभु को स्नान कराना हुआ तो भाई दूध की आवश्यकता पड़ेगी।
है ना। तो गौ माता का दूध भी यज्ञ में पूजन सामग्री का एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है। अब सबसे विशेष चीज गोमूत्र। गोमूत्र हमने बताया था कि गोमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी भी जड़ से समाप्त होने की क्षमता है गोमूत्र में। गोमूत्र का जो व्यक्ति, जो भगवान के भक्त प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद में अपनी नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के जो व्यक्ति सबसे पहले गोमूत्र का पान करता है, डेली थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें माता का थोड़ा सा गोमूत्र मिलाइए और उसका पान कीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से नित्य पान करता है गोमूत्र का, वो सबसे पहले सभी रोगों से मुक्त रहता है। दूसरी चीज, उसकी बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि तेज होती है। कोई चीज आप जल्दी जल्दी भूल जाते हो तो गोमूत्र का सेवन करो। हम भाई कहते हैं भाई हमें भूलने की बीमारी है, क्यों है? दिमाग कमजोर है, तो गौमूत्र का सेवन कीजिए। पूजा में भी गोमूत्र का कार्य लगता है शुद्धता के लिए। तो गौ माता हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखती है, सभी को सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता के बिना कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान संभव नहीं, ब्राह्मण के बिना कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान संभव नहीं। आज नंद बाबा ने गौ माता का दान किया।